बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तारिक एजुकेशन एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉदरमेयर और मेंडलीव का लॉ डिस्कस किया था। उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हुए हम लास्ट लॉ जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उसको डिस्कस करेंगे। ये लॉ हेनरी मोज़ले ने दिया था 1913 में। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बस मेंडलीव का जो लॉ था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, उसको थोड़ा ठीक किया था, क्योंकि मेंडलीव ने तकरीबन अच्छा खासी जो पीरियोडिक टेबल वो बना लिया था। बस इन जो गलतियां उसने की थी इन्होंने बस उनको सही किया। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। मेंडलीव ने क्या कहा था कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का। इन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है इनके एटॉमिक नंबर्स का। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में क्या डिफरेंट है। एटॉमिक मास जो होता है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है। कोई भी पूछे एटॉमिक मास क्या है तो एटॉमिक मास का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक एटम में कितने हैं वो उसका है एटॉमिक मास। और अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर से मतलब ये है कि उस एटम में कितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है हमारे पास एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो किसी भी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर का। इन्होंने एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी वो एटॉमिक नंबर्स पे की बेस पे की थी। और इन्होंने जो मेंडलीव का लॉ है उसको मॉडिफाई किया था, उसको थोड़ा ठीक किया था, उसको तमीज से जो गलतियां थी उसमें ठीक की थी वो, ठीक है। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या मेंडलीव की गलतियों को ठीक किया था। तो इन्होंने मॉडिफिकेशन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में की थी, मतलब इन्होंने जो मेंडलीव की जो गलतियां थी इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में की थी उनको ठीक किया था। तो मेंडलीव की क्या क्या गलती थी पहले हम उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये था कि मेंडलीव ने जो है एलिमेंट्स को आगे पीछे प्लेस कर दिया था, ज़्यादा वाले को पहले रख दिया था, कम वाले को बाद में रख दिया। जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी आर्गन, आर्गन को उन्होंने पहले रख दिया था। आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है और पोटेशियम का जो होता है 39 होता है। तो उन्होंने आर्गन को पहले रख दिया था और पोटेशियम को बाद में रख दिया था। इसी तरह टेलीरियम को पहले रख दिया था और आयोडीन को बाद में। और एक और था कोबाल्ट, उसको पहले रख दिया और निकल को बाद में रखा। तो उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की थी, उनकी जगह जो है वो सही जगह प्लेस नहीं किया था उन्होंने। तो हेनरी मोज़ले ने सबसे पहले तो उनका ये डिफेक्ट ठीक किया कि उन्होंने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव ने जो गलत जो एलिमेंट्स है ना रॉन्गली प्लेस्ड एलिमेंट्स को जो है वो सही तरह करके रखा। मतलब उन्होंने जो गलत प्लेस हुए थे, लेकिन चूंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है एलिमेंट्स जो है वो अरेंज किए थे। तो अगर एटॉमिक नंबर के बेस पर देखा जाए ना तो फिर तो सही प्लेस हुए हुए थे, क्योंकि आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 होता है और पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 होता है। उस हिसाब से तो मेंडलीव ने सही प्लेस किए हुए थे, लेकिन चूंकि मेंडलीव ने तो एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो तो एटॉमिक मास की बेस पे की थी, तो उस हिसाब से उन्होंने अपने लॉ को वायलेट किया था। दूसरा क्या इन्होंने किया था मोज़ले ने, दूसरा ये कहा था कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया दिया था। हमने पढ़ा था मेंडलीव के डिफेक्ट्स में कि मेंडलीव ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई आइडिया नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया दिया जिसकी मदद से हम लोग किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, उसका पीरियड और उसका ब्लॉक पता लगा सकते हैं। मतलब उसको क्लासिफाई करना फिर और आसान हो जाता है एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। उसके अलावा तीसरा वाला जो है इनका, इन्होंने क्या किया कि मेंडलीव ने जो अल्कली और कॉइनेज मेटल को एक ही ग्रुप में प्लेस किया था, उन्होंने क्या करा, उनको अलग अलग ग्रुप में प्लेस किया। मेंडलीव ने एक तो इन दोनों को साथ प्लेस कर दिया था, कॉइनेज मेटल और अल्कली मेटल्स को। उसके साथ साथ उन्होंने जो आउटर और इनर ट्रांजिशन को भी डिवाइड नहीं किया था। मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो 7 पीरियड्स होते हैं और 8 ग्रुप्स होते हैं। तो उन्होंने जो 8 ग्रुप्स है ना उनको भी 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं और सब ग्रुप बी में हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं।
ए वाले को और बी वाले को अलग करने की वजह ये है क्योंकि ए वाले जो होते हैं उनकी जो वैलेंसी है वो फिक्स है, बिल्कुल चेंज नहीं होती, जो है वही है। लेकिन जो सब ग्रुप बी वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब वो रिएक्शन करके अपनी वैलेंसी जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो इस वजह से इन दोनों को अलग अलग रखना पड़ा। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था कि उन्होंने सब ग्रुप नहीं बनाए थे और इनर और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी मेंशन नहीं किया था। मतलब हम सब ग्रुप बी में भी पढ़ते हैं ना कि जो डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, डी वाले आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और जो एफ वाले हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने वो चीज़ भी नहीं बताई थी। तो इन्होंने क्या किया था, मुजले ने मेंडलीव की ये गलती ठीक की थी कि इन्होंने जो है अल्कली और कोइनस मेटल को अलग अलग ग्रुप में रखा। इन्होंने इनर और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जो है वो बताया कि कौन से इनर है कौन से जो है आउटर है, और इन्होंने जो है वो जो ग्रुप्स थे ना 8 ग्रुप्स, उनको ए और बी में डिवाइड किया। तो ये इन्होंने मेंडलीव की गलतियों को ठीक किया था। अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप्स क्या होता है। आपने अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा हो तो उसमें जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा हो तो इसमें वर्टिकल कॉलम जैसे हम बनाते हैं ना, ऐसे करके जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, जिसमें होता है जैसे 1A 2A हो गया, 3A 4A, ऐसे करके जो वर्टिकल कॉलम्स है ना वो हमारे पास कहलाते हैं ग्रुप्स। और यूं जो हॉरिजॉन्टल रॉज है ऐसे करके वो हमारे पास कहलाती हैं पीरियड्स। ठीक है, तो जो ऐसे वर्टिकल कॉलम्स हैं वो कहलाते हैं ग्रुप्स और जो हॉरिजॉन्टल रॉज है वो कहलाते हैं पीरियड्स। तो हमारे पास जो ग्रुप है ना वो हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। देख लेते हैं, इधर भी यही बात लिखी हुई है कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो हमारे पास कहलाते हैं ग्रुप्स। मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास ग्रुप जो है वर्टिकल कॉलम, जैसे हम कॉलम बनाते हैं वगैरह, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें बुक के पहले पेज पर तो उसमें आपको क्लियरली विजिबल है कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो हमारे पास ग्रुप्स हैं। उसके अलावा ये जो ग्रुप्स हैं जी कितने हैं, 8 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जिनको फर्दर डिवाइड किया। मैंने अभी आपको बताया कि ग्रुप्स को फर्दर ए और बी में डिवाइड किया। ए में हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं, बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और मैंने बताया कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। थर्ड हमारे पास है कि ग्रुप नंबर जो है वो, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि 1 है ग्रुप, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है। ग्रुप नंबर से हमें पता चलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, मतलब लास्ट जो शेल होता है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एटम के लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं वो उसका जो है वो ग्रुप नंबर बताते हैं। जैसे ग्रुप 1 वाले हैं उनका जो लास्ट शेल होगा ना, अब वो कोई भी हो सकता है, के भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, एम एन, मतलब कोई भी हो सकता है। जो भी लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे वो उनका जो है वो ग्रुप नंबर बताते हैं। अगर हम 1A वाले की बात करें तो 1A वाले के जो लास्ट जो शेल होता है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, इसलिए उनको कहा जाता है ग्रुप 1A के एलिमेंट्स, या फिर उनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। वो हम क्यों कहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा एक जो हर ग्रुप में जो होता है वैले, अगर हम ग्रुप की बात करें, अगर हम ग्रुप में नीचे जाएं, मतलब वर्टिकल कॉलम है ना यूं करके, अगर हम उसमें नीचे जाएं तो जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है ना वो तो सेम रहता है। लेकिन हमने चूंकि पढ़ा कि जो पीरियड्स है वो हॉरिजॉन्टल रॉज है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जैसे ये हमारे पास ग्रुप है, वर्टिकल कॉलम हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, समझे, ये हमारे पास इसमें एलिमेंट्स हैं डिफरेंट, और इसी के साथ ये जो है ये है हॉरिजॉन्टल रॉस, सब जानते हैं बात। अच्छा, अगर हम किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ जाएं, टॉप टू बॉटम जाएं, तो क्या होगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहेंगे ना, क्योंकि देखिए ये ग्रुप मिसाल के तौर पे 1 है, क्योंकि ये पूरा ही कॉलम जो है ये ग्रुप है, ये इसी तरह 2 है, ये पूरा ही ग्रुप है। ये जब हम नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम तो ये इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, लेकिन हमें पता है कि जो पीरियड्स है वो चेंज हो रहे हैं, और जो पीरियड्स जो होते हैं ना वो हमें बताते हैं कि नंबर ऑफ शेल कितना है। अगर हम फर्स्ट पीरियड में तो मतलब एक शेल है, नीचे जाएंगे सेकंड पीरियड, फर्स्ट में एक शेल है, सेकंड पीरियड में दूसरा शेल, थर्ड पीरियड में तीसरा शेल, मतलब इनके जो शेल है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम ही है। ठीक है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो ग्रुप होता है, और जो शेल होता है ना, जितने शेल होंगे उतना वही पीरियड का वो एलिमेंट होगा, मतलब पीरियड जो है वो नंबर ऑफ शेल बताता है। तो यहाँ क्या बात लिखी हुई है, यही लिखा हुआ है कि जब हम किसी भी ग्रुप के हम जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो सेम रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो है वो शेल इंक्रीज करेगा बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट से मतलब पहला एक एक यूनिट से मतलब एक एक बढ़ता जाएगा, एक एक करके बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए सामने दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।